मध्य प्रदेश की राजनीति में नेता किसी भी पार्टी में हो, लेकिन उनका लगाव सभी पार्टियों के नेताओं में बना रहता है। बता दें कि कांग्रेसियों का जब भी ज्योतिरादित्य से सामना होता है तो महाराज कहने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। प्रदेश की सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए कांग्रेस जहां हर स्तर पर प्रयास कर रही है, तो भाजपा भी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए हर प्रयास कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की सत्ता सिंहासन की राह में सिंधिया से प्रेम करने वाले फूल छाप कांग्रेस नेता सबसे बड़ी अटकल बन सकते हैं। यही वजह है कि इन दिनों भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन नेताओं को पता है कि अंचल में भले ही सिंधिया भाजपा में चले गए, लेकिन उनके समर्थकों का आज भी सिंधिया प्रेम बरकरार है। अभी हाल ही में भिंड जिले के मेहगांव में पूर्व विधायक हरिसिंह नरवरिया की प्रतिमा अनावरण समारोह में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे तो मंच पर कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। जब बोलने की बारी आई तो कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया परिवार की तारीफ में कसीदे ऐसे पढ़ी, उसके बाद से ही ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस को शंका है कि अभी भी पार्टी में कई ऐसे विभीषण हैं जो सिंधिया से प्रेम बनाए हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद से ही पार्टी में सिंधिया के प्रति भक्ति रखने वाले नेताओं पर कड़ी निगाह रखने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के गुप्तचरों का कहना है कि सिंधिया भक्ति में लीन रहने वाले ऐसे नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। हाल में ही भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सिंधिया के एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जय श्री राम बघेल के पहुंचने से पार्टी में खलबली मच गई। कार्यक्रम कांग्रेस के पूर्व विधायक और सिंधिया राजघराने के नजदीक रहे स्वर्गीय हरिसिंह नरवरिया की प्रतिमा अनावरण के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया मुख्य अतिथि थे। इसी मंच से कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने जब अपना भाषण दिया तो न केवल उन्होंने सिंधिया राजघराने के प्रति अपना अटूट श्रद्धा का इजहार किया, बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि एक पीढ़ी लग जाती है नाम करने और कमाने में, बच्चा वही अच्छा है जो पिता की विरासत संभाल ले। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बेटे ने देश में नाम किया है, हमें सीख लेनी चाहिए। जिसका पिता काबिल है उसके बच्चे को भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही कसीदे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने भी पढ़े। अब चौधरी राकेश सिंह भले ही ये कह रहे हो कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन अब ये भी नहीं झुठलाया जा सकता कि विधानसभा सत्र के दौरान जब भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उसी समय चौधरी राकेश सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और जय श्री राम बघेल तो पार्टी में रहते हुए लहार विधायक व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ जमकर बोलते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही पार्टी नहीं कर सकी है। कांग्रेस को अब इस बात का डर सताने लगा है कि चुनाव के समय सिंधिया के पार्टी में छुपे समर्थक कहीं एन वक्त पर परेशानी खड़ी ना कर दे, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसे कांग्रेसी नेता जो सिंधिया के साथ नहीं गए हैं वो चुनाव के वक्त सिंधिया के समर्थन में बोल रहे हैं, जिससे कांग्रेस के सिंधिया विरोधी अभियान की धार कमजोर पड़ने लगी है। अंचल के कांग्रेस नेता जिस तरह से सिंधिया का गुणगान कर रहे हैं उससे कांग्रेस की ताकत कम हो रही है। वैसे भाजपा के अंदर भी नेता अब सिंधिया से नजदीकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भिंड जिले में कांग्रेस पार्टी में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है और कांग्रेस पार्टी कई कांग्रेस नेताओं पर अपनी कड़ी निगाह बनाए हुए है। और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान मस्तक पर हम देख रहे हैं मंच पे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं हरिसिंह नरवरिया जी के चित्र के अनावरण, मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे से उम्र में 12 वर्ष बड़े थे और मैं श्रीमंत सिंधिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि शहपुरा ना भूल जाएं, आदरणीय नरवरिया जी को ना भूल जाएं, इस बच्चे उर्मरेश को ना भूल जाएं। आपका रिश्ता पीढ़ियों से निभाने का रहा है, आप भविष्य में भी ये रिश्ता निभाते रहेंगे। मेरी ऐसी आपसे इंतजा है, गुजारिश है। और मैं तो एक छोटे से आमंत्रण पे आ गया, मुझे बच्चे ने कहा कि कार्यक्रम है, तो मुझे भी ये लगा
कि हरि सिंह भाई मेरे साथ थे, नब्बे के हम लोग साथी थे। जब समूचे छत्तीसगढ़ में 56 लोग थे महाराज गिने चुने, उनमें हम लोग 2 लोग भिंड से थे। इसलिए मैं उनके परिवार को ढाढ़स बताता हूं, हिम्मत देता हूं कि जीवन में ये बच्चा मुझसे जब भी चाहे मैं जिस योग्य रहूं, मुझसे कभी भी मदद ले सकता है व्यक्तिगत तौर पर।